हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार एक गांव में एक सेठ जी ने बहुत ही बड़ा मंदिर बनवाया। मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो बहुत सारे लोग दर्शन लाभ के लिए पहुंचने लगे। मंदिर की भव्यता को देखकर लोग मंदिर की भव्यता का गुणगान करते नहीं थकते थे। समय के साथ मंदिर की ख्याति बड़े बड़े मंदिरों में होने लगी और फिर दूर दूर से लोग मंदिर में दर्शन लाभ के लिए पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर सेठ जी ने मंदिर में ही भोजन और रहने की व्यवस्था भी शुरू कर दी। लेकिन जल्द ही उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो मंदिर में इन सभी व्यवस्थाओं की देख रेख कर सके और मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था भी बनाए रखे। अगले ही दिन उस सेठ ने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक के लिए नोटिस लगवा दिया और उस नोटिस को देखकर कई सारे लोग सेठ जी के पास आने लगे। लोगों को पता था कि अगर मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल जाएगा तो वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन सेठ जी सभी लोगों से मिलने के बाद उन्हें वापस लौटा देते और सभी लोगों से यही कहते कि मुझे मंदिर की देखरेख के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है जो सही से मंदिर की देखरेख कर सके। और बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाने के बाद सेठ जी को मन ही मन गालियां देते। कुछ लोग उन्हें मूर्ख और पागल भी कह देते, लेकिन वह किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देते थे और मंदिर के लिए एक योग्य व्यवस्थापक की खोज में हमेशा लगे रहते थे। सेठ जी रोज अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने जाने वाले लोगों को देखा करते थे। एक दिन बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आया। उसने फटे हुए और मैले कपड़े पहने हुए थे। वह व्यक्ति देखने में भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था। जब वह व्यक्ति भगवान के दर्शन करके जाने लगा तो सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का कार्य करेंगे। सेठ जी की बात सुनकर वह काफी आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़कर बोला कि सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इतने बड़े मंदिर का प्रबंध मैं कैसे संभाल सकता हूँ। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे मंदिर की देखरेख के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए। मैं तो किसी योग्य व्यक्ति को इस मंदिर के प्रबंध का काम सौंपना चाहता हूँ। इस पर वह व्यक्ति आश्चर्य से पूछता है कि सेठ जी, इतने सारे श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही श्रेष्ठ क्यों माना। सेठ जी बोले कि मैं जानता हूँ कि आप
कि सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। मंदिर के रास्ते में कई दिन पहले मैंने एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा था, जिसका एक कोना ऊपर से निकल आया था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े से कई लोगों को ठोकर लगती थी और फिर कई लोग उस ईंट के टुकड़े से ठोकर खाकर गिर भी जाते थे, लेकिन किसी ने भी उस ईंट के टुकड़े को निकालकर वहाँ से हटाने के बारे में नहीं सोचा। आपको उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपने उसे देखकर उसे वहाँ से हटाने की सोची। मैं देख रहा था कि आप मजदूर से फावड़ा लेकर आए और उस ईंट को आपने वहाँ से हटाकर भूमि समतल कर दी थी। सेठ जी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है सेठ जी। दूसरे के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दुविधाओं को दूर करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। यह सब सुनकर सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों को जानने और उन्हें पूरा करने वाले लोग ही योग्य होते हैं। इतना कहकर सेठ जी ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई देखे या नहीं देखे, लेकिन हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।